हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंजो यानी REZ कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो डंपिंग देखने को मिल ही रही है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट को मार्केट में अभी 2 महीने ही हुए हैं आए को, और आते ही इसने अपना ऑल टाइम हाई जो दिया था तो 0.26 के अराउंड दिया था, और उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसमें डंपिंग देखने को मिल सकती है, और क्या वापस से इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। अगर ऐसा होता है तो उसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप रेंजो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, और इस ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो रेंजो की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.065 तक। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप में थी, लेकिन वॉल्यूम काफी कम थी, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि इसके प्राइस में थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी। और इसकी जो रैंकिंग थी वो 410 पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन में आ चुका है, और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है। वॉल्यूम 50+% से डाउन में है, और ज्यादा यहाँ पे डंपिंग होने वाली है। रैंकिंग में शिफ्ट होकर काफी पीछे चली गई है 478 पोजीशन पे। और बात कर लेते हैं हम इसके टोटल सप्लाई की, तो 10 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई आप देखोगे इसका फिक्स है। तो ये रीजन हो सकता है कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस या डिमांड मार्केट में बढ़े तो इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिले। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो ये बेसिकली रीस्टेकिंग के लिए यूज किया जाता है। बैकएंड पे इसके इथेरियम है। तो जब ये चीजें मार्केट में रिपीट होंगी, इसका ट्रेंड आएगा, तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो 0.045 तक भी लो गया है। हाई की बात करें तो 0.048 तक भी हाई रहा है। ऑल टाइम हाई 2024 में ही था, जैसे मैं बता रही हूँ कि इसी साल मार्केट में आया है। तो इसका प्राइस था 0.26 के अराउंड। और लो की बात करें तो वो भी अभी 9 दिन पहले ही था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.033 था। और उसी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो BTC काफी हद तक डाउन में गया था, मार्केट में क्रैश देखने को मिली थी। तो उसी के फॉलोअप में इतनी ज्यादा यहाँ डंपिंग देखने को मिली थी। और जो इथेरियम प्रेजेंटली 26 के अराउंड चल रहा है, तब वो 20 की रेंज में चला गया था। इसीलिए हमें यहाँ भी काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बैकएंड्स पे इथेरियम है, तो क्या होगा कि इथेरियम के प्राइस जैसे भी अप एंड डाउन वहां देखने को मिलेगी, उसी के फॉलोअप में आपको रेंजो के प्राइस में भी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2023 से है इसकी प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 110.8 की कम्युनिटी है। और अगर बात कर लें इसके अपडेट्स की, तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। हमें कल के डेट में भी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज़्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो रेंजो के रिलेटेड, तो आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीस्टेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो चेन्स है ना, काफ़ी सारे फेवरेट चेन है जहाँ पे जाके आप रीस्टेकिंग कर सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे इथेरियम, ओपी स्टैक, बाइनेंस और आर्बिट्रम जैसे नेटवर्क भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूँ कि इसके प्राइस में हाइक तभी आपको देखने को मिलेगी जब इसका डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या ट्रेंड मार्केट में रिपीट होगा रीस्टेकिंग का। और अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो, तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो एक्सचेंजेस है वहाँ पे आप देखोगे कि फॉरनर प्लस इंडियन
दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो आप देखोगे 68 है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जिनके साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। वजीरेक्स के साथ भी है तो उसके रिलेटेड मैंने पहले भी आपको अपडेट किया है कि वजीरेक्स हैक हुआ है, काफ़ी सारे क्रिप्टोज यहाँ से चोरी किए गए हैं। तो आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है, एक्सचेंजेस चाहे कोई भी यूज़ करें, आप इंडियन हो या फॉरनर हो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। एक सिंगल एक्सचेंज पे तो बिल्कुल ही ना रखें, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल एक्सचेंजेस पे रखें और एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। और अगर इंडिया में किसी भी एक्सचेंजेस को लेके कोई इशू आता भी है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े। तो एक सेफ्टी आप प्लीज़ लेके चलें अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो में। तो उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.047 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम इसका डाउन में है थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अगेन ये 0.030 के रेंज में भी जा सकता है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आपको रिपीट किया कि ये रीस्टेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख के तभी आप रेंजो में एंट्री करें। और होल्डिंग का ड्यूरेशन भी काफ़ी लॉन्ग रह सकता है, एटलीस्ट 2024 के एंड तक तो आपको इसे लेके चलना ही है। वहां तक जाते जाते अगर इथेरियम जो है वो 3000 प्लस तक जाता है तो आपको रेंजो में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, रिकवरी लेगा ये। अदरवाइज होल्डिंग का ड्यूरेशन उससे भी लॉन्ग आपका यहाँ पे हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो होल्ड करके रखना है, लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। अभी तक एंट्री नहीं की है तो वेट कर लेना, थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो आपको काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। और जिनकी ऑलरेडी एंट्री है वो एटलीस्ट 2024 के एंड तक इसे होल्ड करके रखें और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि ये 0.30 तक भी रीच कर जाए या उससे भी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। बाकी आपको रेंजो में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेंजो के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि अभी और ज़्यादा यहाँ पे डंपिंग होगी तो ऑलरेडी एंट्री है तो होल्ड करके रख लेना, पैनिक मत होना, लॉस बुक मत करना है, एटलीस्ट 2024 के एंड तक होल्ड करके रखें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।